हरिद्वार के पवित्र घाटों पर महाकुंभ की धूम है। लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। बीच बीच में ढोल, शंख और मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई देती है। इस भव्य माहौल में आर्यन, एक खोजी पत्रकार, महाकुंभ पर विशेष रिपोर्टिंग के लिए पहुंचता है। 28 साल का साहसी और जिज्ञासु युवक, सत्य की खोज में रहने वाला लेकिन आध्यात्म से दूर। कैमरा और नोटबुक हमेशा साथ। आर्यन घाट पर साधुओं से महाकुंभ के इतिहास और महत्व पर बात करता है। तभी एक रहस्यमय बूढ़ा साधु उसे बुलाता है। वह साधु धुंधले कपड़े पहने, माला और त्रिशूल लिए हुए है। साधु आर्यन से कहता है, तुम्हें यहां किसने बुलाया? आर्यन चौंकते हुए जवाब देता है, मैं यहां रिपोर्टिंग के लिए आया हूं। साधु उसकी ओर देखता है और एक पुरानी पांडुलिपि उसे थमा देता है। साधु, ये तेरे लिए है, इसे समझने की कोशिश कर, लेकिन याद रख, ये तुझे सत्य तक ले जाएगी जो सबके लिए नहीं होता। साधु के जाने के बाद आर्यन पांडुलिपि खोलता है। उसमें अजीब प्राचीन भाषा और प्रतीक लिखे होते हैं। पांडुलिपि के पहले पन्ने पर आर्यन का नाम और जन्म तिथि लिखी होती है। यह देखकर वह स्तब्ध रह जाता है। आर्यन पांडुलिपि को समझने के लिए एक स्थानीय पंडित से मिलता है, लेकिन वह इसे पढ़ने में असमर्थ होता है। पंडित बताता है कि यह देव भाषा में है, जिसे केवल कुछ ही लोग समझ सकते हैं। आर्यन को कुछ अजीब अनुभव होने लगते हैं। उसे सपने में प्राचीन मंदिर और गंगा का दृश्य दिखता है। सपनों में एक आवाज कहती है, तुम्हें सत्य तक पहुंचना होगा। महाकुंभ में आर्यन पर निगरानी रखने वाले कुछ लोग दिखाई देते हैं। वे गुप्त समाज के सदस्य हैं, जिन्हें संपूर्ण साधक संघ कहा जाता है। उनका लक्ष्य पांडुलिपि को हथियाना और अमृत पर अधिकार करना है। आर्यन को उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगती हैं, लेकिन वह उनके इरादों से अनजान है। रात के अंधेरे में आर्यन अपने होटल लौटता है। जैसे ही वह पांडुलिपि पढ़ने की कोशिश करता है, बिजली चली जाती है। कमरे में खिड़की खुलती है और अचानक एक कागज पांडुलिपि से गिरता है। कागज पर एक स्थान का नाम लिखा होता है, गुप्त गंगा घाट। आर्यन पांडुलिपि में मिले संकेतों के आधार पर गुप्त गंगा घाट की ओर निकलता है। यह घाट गंगा के मुख्य प्रवाह से अलग घने जंगलों के बीच छिपा हुआ है। रास्ते में उसे कई अजीब चीजें नजर आती हैं, जैसे कि कुछ लोग उसे दूर से देख रहे हैं और उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। आर्यन के मन में सवाल है, गुप्त गंगा घाट क्या है? पांडुलिपि उसे वहां क्यों ले जा रही है? साधु ने पांडुलिपि उसे ही क्यों दी? घाट पर पहुंचने के बाद उसे वहां एक प्राचीन मंदिर मिलता है, जो टूट फूट चुका है लेकिन अब भी रहस्यमय प्रतीत होता है। मंदिर के अंदर एक शिलालेख पर वही भाषा लिखी होती है जो पांडुलिपि में है। शिलालेख में लिखा है, पूर्ण महाकुंभ के दिन गंगा का रहस्य उजागर होगा। केवल वही इसे समझ सकता है जिसे देवता ने चुना हो। आर्यन यह जानकर स्तब्ध रह जाता है कि वह इस चयनित व्यक्ति का हिस्सा हो सकता है। घाट पर आर्यन की मुलाकात माया से होती है, जो एक पुरातत्वविद है। वह घाट और पांडुलिपि पर शोध कर रही है। माया पांडुलिपि देखकर हैरान रह जाती है और कहती है कि यह देव भाषा में लिखी गई है, जो प्राचीन हिंदू ग्रंथों में उपयोग होती थी। माया पांडुलिपि के कुछ अंशों का अनुवाद करती है। इसमें अमृत का उल्लेख है। पूर्ण महाकुंभ के दिन गंगा के जल में एक विशेष बूंद प्रकट होगी, जिसे प्राप्त करने वाला अमर हो जाएगा। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को शुद्ध आत्मा होना चाहिए। आर्यन और माया अब एक टीम बनाते हैं ताकि इस रहस्य को सुलझा सके। इस बीच गुप्त समाज संपूर्ण साधक संघ की योजना सामने आती है। उनका नेता अद्वैत, एक करिश्माई और खतरनाक व्यक्ति, पांडुलिपि और अमृत को हथियाना चाहता है। अमृत का उपयोग करके वह दुनिया को नियंत्रित करेगा। पूर्ण महाकुंभ का अवसर 144 वर्षों में केवल एक बार आता है और यह मौका खोना उसके लिए विनाशकारी होगा। अद्वैत अपने साथियों को आदेश देता है कि वे आर्यन और माया को जिंदा पकड़ें और पांडुलिपि छीन लें। आर्यन और माया मंदिर के अंदर गहराई से खोज करते हैं। उन्हें एक गुप्त मार्ग मिलता है जो नदी के नीचे एक गुफा तक जाता है। गुफा में उन्हें प्राचीन दीवार चित्र मिलते हैं जो अमृत और महाकुंभ से जुड़ी घटनाओं का वर्णन करते हैं। एक चित्र में
गंगा के पानी से निकलती एक बूंद दिखाई देती है। दूसरा चित्र एक युद्ध को दर्शाता है जिसमें अमृत के लिए लड़ाई हो रही है। गुफा में एक शिलालेख पर लिखा है, अमृत पाने वाला यदि शुद्ध न हुआ तो यह अमृत विनाशकारी विष बन जाएगा। आर्यन और माया यह समझते हैं कि अमृत केवल मानवता के लिए वरदान नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा खतरा भी हो सकता है। गुफा से बाहर निकलते ही अद्वैत के आदमियों ने घाट को घेर लिया है। आर्यन और माया किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन अब वे समझ जाते हैं कि वे एक बड़ी साजिश में फंस गए हैं। भागने के दौरान माया के हाथ में पांडुलिपि का एक हिस्सा फटकर अलग हो जाता है। उस हिस्से में अगला सुराग मिलता है, देवशिला पर्वत। आर्यन और माया तय करते हैं कि अब उनकी यात्रा वहां तक होगी। आर्यन और माया देवशिला पर्वत की ओर बढ़ते हैं। यह स्थान गंगा के उद्गम स्थल के पास है और जनश्रुतियों के अनुसार यहां देवताओं ने अमृत की रक्षा के लिए अपने संकेत छोड़े थे। रास्ता खतरों और पहेलियों से भरा है, लेकिन पांडुलिपि में दिए गए संकेत उनकी मदद करते हैं। रास्ते में उन्हें एक ग्रामीण व्यक्ति मिलता है जो देवशिला के बारे में चेतावनी देता है। वहां केवल वही जाता है जो देवताओं का बुलावा लेकर आया हो, अन्यथा मौत निश्चित है। यह सुनकर माया घबरा जाती है, लेकिन आर्यन अपनी जिज्ञासा के कारण आगे बढ़ने का फैसला करता है। देवशिला के पास पहुंचने से पहले अद्वैत और उसके गुप्त समाज के लोग आर्यन और माया पर हमला कर देते हैं। एक रोमांचक पीछा होता है। माया को चोट लगती है, लेकिन आर्यन उसे बचा लेता है। आर्यन अपनी सूझबूझ से अद्वैत के आदमियों को चकमा देता है और दोनों देवशिला तक पहुंच जाते हैं। इस दौरान अद्वैत को पांडुलिपि का एक और हिस्सा मिल जाता है, जिससे वह गंगा के जल में अमृत प्रकट करने के तरीके का पता लगाने लगता है। देवशिला पर पहुंचने के बाद आर्यन और माया को एक विशाल पत्थर मिलता है, जिस पर प्राचीन प्रतीक और देवताओं की आकृतियां उकेरी गई हैं। वहां एक धातु की प्लेट होती है जिस पर लिखा है, पूर्ण महाकुंभ के दिन सूर्य और चंद्र के संगम पर जल के भीतर सत्य प्रकट होगा। पत्थर के पास एक जलधारा बहती है जो गंगा से जुड़ी होती है। आर्यन और माया यह समझते हैं कि अमृत को सक्रिय करने के लिए सूर्य और चंद्र के विशेष संयोग का इंतजार करना होगा। आर्यन को देवशिला के पास एक और संकेत मिलता है जो एक गुफा की ओर इशारा करता है। उस गुफा का नाम है महादेव की छाया। आर्यन और माया महादेव की छाया नामक गुफा में प्रवेश करते हैं। यह गुफा पौराणिक प्रतीकों और खतरनाक पहेलियों से भरी हुई है। एक पहेली में लिखा होता है, केवल वही इस द्वार को पार करेगा जिसकी आत्मा शुद्ध हो और जिसका उद्देश्य पवित्र हो। आर्यन और माया का सामना एक धुएं के प्राचीन योद्धा से होता है जो उनकी परीक्षा लेता है। आर्यन अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से पहेलियों को हल करता है। माया का आत्मविश्वास बढ़ता है और दोनों गुफा के भीतर एक और महत्वपूर्ण सुराग ढूंढते हैं। गुफा के अंदर एक मूर्ति के नीचे छिपी शिलालेख पर लिखा होता है कि अमृत को बचाने के लिए एक व्यक्ति को बलिदान देना होगा। यह पढ़कर आर्यन और माया चौंक जाते हैं। गुफा से बाहर निकलते ही अद्वैत और उसके लोग उन्हें घेर लेते हैं। इस बार अद्वैत खुद वहां मौजूद होता है। अद्वैत आर्यन से पांडुलिपि छीनने की कोशिश करता है। वह माया को धमकी देकर आर्यन को विवश करने की कोशिश करता है। आर्यन समझ जाता है कि अद्वैत अमृत को विनाश के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अद्वैत पांडुलिपि का उपयोग करके अमृत प्रकट करने के अंतिम चरण के करीब पहुंच जाता है। वह कहता है, पूर्ण महाकुंभ का दिन आ चुका है। कल अमृत प्रकट होगा और मैं इसे पाने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। आर्यन और माया यह सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं और तय करते हैं कि किसी भी हाल में अद्वैत को रोकना होगा। हरिद्वार का दृश्य महाकुंभ के मुख्य दिन पर और भी भव्य हो जाता है। लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे हैं। इस पवित्र वातावरण में छिपे खतरों का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अद्वैत और उसके गुप्त समाज के लोग गंगा के तट पर अमृत प्रकट करने की तैयारी कर रहे हैं। वह पांडुलिपि के ज्ञान का उपयोग कर रहा है और जानता है कि सूर्य और चंद्र के विशेष संगम के समय अमृत गंगा में प्रकट होगा। आर्यन और माया छिपते हुए गंगा घाट पहुंचते हैं। वे अद्वैत की योजना को समझने
और उसे रोकने की रणनीति बनाते हैं। अद्वैत गंगा के तट पर पवित्र मंत्रोच्चार करवाता है। जैसे ही सूर्य और चंद्र के संगम का समय नजदीक आता है, गंगा का जल हल्की सुनहरी चमक में बदलने लगता है। भीड़ इसे एक दैवीय चमत्कार मानती है, लेकिन आर्यन और माया जानते हैं कि यह अमृत प्रकट होने का संकेत है। अद्वैत ने पांडुलिपि के अंतिम भाग में छिपे संकेत को गलत समझा है। अमृत को पाने की प्रक्रिया के लिए शुद्ध आत्मा और बलिदान की आवश्यकता है, लेकिन वह इसे अनदेखा कर देता है। आर्यन और माया गंगा के तट पर अद्वैत को रोकने पहुंचते हैं। अद्वैत और उसके अनुयायियों के साथ आर्यन की बहस होती है। आर्यन उसे चेतावनी देता है कि अमृत का उपयोग मानवता के लिए खतरा बन सकता है। अद्वैत आर्यन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम जैसे लोग अमृत को समझ नहीं सकते। यह शक्ति मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ही बनी है। अद्वैत के लोग आर्यन और माया पर हमला करते हैं। आर्यन और माया अपने साहस से उनका सामना करते हैं। गंगा के पानी में अमृत की बूंद का प्रकट होना शुरू हो जाता है। पांडुलिपि के आखिरी पन्ने को पढ़ते हुए माया को एहसास होता है कि अमृत को सुरक्षित रखने के लिए किसी एक को अपना जीवन बलिदान देना होगा। माया आर्यन को बलिदान के लिए तैयार होने को कहती है, लेकिन आर्यन उसे रोक देता है। आर्यन को समझ आता है कि पांडुलिपि ने उसे चुना हुआ व्यक्ति क्यों कहा था। आर्यन को यह भी पता चलता है कि यदि अद्वैत अमृत छूता है तो यह अमृत विष बन जाएगा और गंगा का जल दूषित हो जाएगा, जिससे करोड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। अद्वैत अमृत की ओर बढ़ता है, लेकिन आर्यन उसे रोकने के लिए अंतिम प्रयास करता है। आर्यन और अद्वैत के बीच गंगा के बीचों बीच एक घातक संघर्ष होता है। अद्वैत को हराने के लिए आर्यन अपनी पूरी ताकत लगा देता है। अमृत का पात्र गंगा के जल में प्रकट होता है। अद्वैत इसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यन उसे धक्का देकर रोक देता है। आर्यन को गंगा के जल में खींच लिया जाता है, जहां वह अमृत के पास पहुंचता है। वह समझता है कि इसे नष्ट करने के लिए उसे खुद को गंगा के साथ जोड़ना होगा। आर्यन की आंखों में दृढ़ता है, लेकिन माया उसे रोकने की कोशिश करती है। आर्यन कहता है, यह मेरी नियति है। मानवता के लिए यह बलिदान आवश्यक है। अमृत की बूंद उसके हाथों में चमकने लगती है। गंगा के बीच आर्यन अमृत की बूंद को हाथ में लेकर खड़ा है। चारों ओर सन्नाटा है, जबकि अद्वैत और उसके अनुयायी किनारे पर खड़े उसे रोकने की योजना बना रहे हैं। माया आर्यन को वापस आने के लिए पुकारती है, लेकिन आर्यन उसकी ओर एक शांत मुस्कान के साथ देखता है। वह कहता है, यह केवल मेरे लिए नहीं है, यह मानवता के लिए है। आर्यन पांडुलिपि के शब्दों को याद करता है। अमृत वह वरदान है जो शुद्ध आत्मा को जीवन देता है और अपवित्र को विनाश। आर्यन समझ जाता है कि उसे अमृत को छूकर नष्ट करना होगा, क्योंकि यह अब तक केवल लालच और विनाश को बढ़ावा दे रहा है। अद्वैत गुस्से में गंगा के पानी में उतरता है। वह आर्यन से अमृत छीनने की कोशिश करता है। दोनों के बीच एक बार फिर खतरनाक संघर्ष होता है। जैसे ही अद्वैत अमृत को छूने की कोशिश करता है, अमृत सुनहरी चमक से लाल धुएं में बदलने लगता है। अद्वैत की आत्मा शुद्ध न होने के कारण अमृत उसके लिए विष बन जाता है। अद्वैत चीखते हुए गंगा के पानी में डूब जाता है। अद्वैत के अंत के बाद आर्यन समझता है कि अब केवल वह ही अमृत को सुरक्षित रूप से समाप्त कर सकता है। वह अमृत की बूंद को गंगा के पवित्र जल में विलीन करने का निर्णय लेता है। आर्यन ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है और अपने प्राणों की ऊर्जा अमृत को नष्ट करने में लगा देता है। माया किनारे पर खड़ी रो रही है। वह आर्यन को बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन गंगा की लहरें उसे रोक देती हैं। आर्यन अपनी आंखें बंद करके कहता है, माया, यही मेरा कर्तव्य है। जैसे ही अमृत गंगा में विलीन होता है, गंगा का पानी फिर से सामान्य हो जाता है और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है। महाकुंभ का अगला दिन आता है। गंगा के पानी में अद्भुत शुद्धता और शांति है। लोग इसे देवताओं का आशीर्वाद मानते हैं। माया गंगा के किनारे बैठी है, लेकिन उसकी आंखों में दुख और गर्व का मिश्रण है। माया को गंगा के पास आर्यन का एक नोट मिलता है, जो उसने बलिदान से पहले लिखा था। यदि मैं ना लौटूं
तो इस कथा को जीवित रखना। ये कहानी लालच और त्याग के बीच की लड़ाई को हमेशा याद दिलाएगी। घटना के कुछ दिन बाद माया गंगा के तट पर ध्यान कर रही होती है। अचानक गंगा के जल में हल्की सुनहरी चमक दिखाई देती है। एक छोटे बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो गंगा के किनारे खेल रहा है। माया को महसूस होता है कि वह बच्चा आर्यन का पुनर्जन्म हो सकता है। माया उस बच्चे की ओर बढ़ती है। वह मुस्कुराता है और माया से कहता है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता हूं लेकिन याद नहीं। माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह समझ जाती है कि त्याग का फल हमेशा जीवन में लौटता है। मानवता और गंगा की शुद्धता के लिए अमृत का त्याग, अद्वैत का अंत, गंगा में अमृत का समाप्त होना और पवित्रता की बहाली, आर्यन के बलिदान को स्वीकार करना, उसकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाने का वादा, जीवन चक्र का प्रतीक, कहानी को उम्मीद और सकारात्मकता के साथ खत्म करना। गंगा के तट पर सूर्य की पहली किरण चमकती है। पृष्ठभूमि में माया का वॉइस ओवर। कुछ कहानियां केवल कहानियां नहीं होती, वे आदर्श बन जाती हैं। आर्यन का त्याग इस महाकुंभ का सबसे बड़ा सत्य बन गया। कहानी का अंत आर्यन के पुनर्जन्म और गंगा की पवित्रता के साथ होता है।